Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, and this is cyber ethics. So dear students, साइबर एथिक्स क्या होता है? जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था साइबर सेफ्टी एंड साइबर क्राइम, उससे रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे. फॉर एग्जांपल साइबर सेफ्टी, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके ड्यूरिंग जो हम सेफ्टी करते हैं, दैट इज़ साइबर सेफ्टी. क्राइम के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा था, कुछ प्राइवेसी, कुछ फ्रॉड, इन सब चीज़ के बारे में. उसी से रिलेटेड आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो साइबर एथिक्स क्या होता है? साइबर एथिक्स एक्चुअली किससे रिलेटेड होता है? ई कॉमर्स से. और ई कॉमर्स का मीनिंग क्या हुआ? जब हम किसी प्रोडक्ट की या फिर किसी भी गुड्स की सेलिंग या परचेजिंग करते हैं, दैट इज़ ई कॉमर्स. किसी भी कंपनी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ. एंड जो ई कॉमर्स है उसमें मेन चीज़ क्या आती है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की ऑनलाइन परचेजिंग करें या फिर सेलिंग करें, तो क्या होगा, हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हमें प्राइवेसी चाहिए. और प्राइवेसी का मीनिंग क्या हुआ? प्राइवेसी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन. जो हम अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं पर्सनल, किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए, तो वो उसकी हमें टोटली सिक्योरिटी चाहिए. वही कंडीशंस, वही टर्म्स आपकी प्राइवेसी के अकॉर्डिंग आती हैं. क्लियर? एंड इट इज़ रिलेटेड टू अ कंपनीज पॉलिसीज ऑन द यूज़ ऑफ यूजर्स डाटा. दैट मीन्स टू से कि जो प्राइवेसी होती है वो एक कंपनी, जिस भी मान लो कंपनी का आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो उस कंपनी के थ्रू हमें कुछ प्राइवेसी एंड कुछ टर्म एंड कंडीशंस मिलती हैं. एंड उन्हीं के थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास सेफ तरीके से पहुंच पाता है. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, जो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप कभी भी देखना, चाहे वो आप अमेज़ोन के थ्रू करो या किसी भी साइट के थ्रू, फ्लिपकार्ट या एनीथिंग, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे, तो आप ध्यान से देखना कि उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं. आप उन टर्म एंड कंडीशंस को तब तक एग्री नहीं करेंगे जब तक वो प्रोडक्ट आपका परचेज या सेल नहीं होता. हम एक्चुअली कभी ध्यान नहीं देते, वो डायरेक्ट हम उसको आई एग्री कर देते हैं. क्लियर? और नॉट ओनली फॉर ऑनलाइन शॉपिंग. आप अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं या फिर किसी भी टाइप का आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस आपको उस कंपनी की फॉलो करनी पड़ती हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज फ्रॉड. अब क्या होता है कि जो हम ऑनलाइन परचेज करते हैं या ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं, तो उसके साथ एक ऑप्शन और आता है फ्रॉड. ये काफ़ी टाइप का होता है. फ्रॉड कौन सा होता है? जब हमें ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू या परचेजिंग के टाइम या फिर मान लो सेल के टाइम, जब कोई भी हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, मतलब इंटरनेट का यूज़ करके, वो हमारा होता है ऑनलाइन फ्रॉड. और ऑनलाइन फ्रॉड हमारा किस किस टाइप से हो सकता है? नॉन डिलीवर गुड्स पर, नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी के थ्रू, या फिर स्टेलिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू, या फिर फ्रॉडलेंट पेमेंट के थ्रू. अब देखिए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहला आता है नॉन डिलीवर्ड गुड्स. नॉन डिलीवर गुड्स का मीनिंग क्या हुआ कि कई कई बार क्या होता है, आपने मान लो कोई परचेज किया, किसी भी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट को परचेज किया किसी कंपनी के थ्रू, तो क्या होगा, उसमें आपकी डिलीवरी नहीं होती. मतलब डिलीवरी उसमें दिखा देता है कि भी हाँ इस गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पाता, तो वो आपकी हो जाती है एज अ फ्रॉड काउंट. नेक्स्ट आता है आपका नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी. मतलब कुछ कंपनी आपकी एग्जिस्टेंट नहीं होती हैं, मतलब कुछ फ्रॉड कंपनीज होती हैं. जिस आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम क्या होता है कि आपने मान लो कोई चीज़ मंगाई है ऑनलाइन के थ्रू, जो प्रोडक्ट आपको मिला है, जो आपने चाहा था वो एज इट इज़ नहीं मिला, या फिर आपने मंगाया कुछ और आपके पास आ कुछ गया, तो वो किसकी वजह से होता है? कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो फ्रॉड होती हैं, जो सिर्फ इसी काम के लिए, मतलब ओनली फ्रॉड करने के लिए, आपसे पैसे का फ्रॉड करने के लिए ही यूज़ की जाती हैं, इस टाइप की कंपनीज. नेक्स्ट स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेती हैं आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेजिंग या सेलिंग दिखाकर. नेक्स्ट है फ्रॉड एंड पेमेंट. मीन्स काफ़ी टाइम क्या होता है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है. तो इस सभी फ्रॉड से हमको बचना चाहिए. और फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? एंश्योर सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग द क्रूशियल इन्फॉर्मेशन. मतलब जब भी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आप परचेजिंग या सेलिंग के टाइम पर एंटर करें, तो आप ध्यान रखें कि जो साइट आप यूज़ कर रहे हैं वो साइट आपकी सेफ़ हो. क्लियर? अब वो कैसे यूज़ की जाएगी भी, कैसे पता चलेगा कि ये साइट सेफ़ है या नहीं? आपको छोटी छोटी 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा. फर्स्ट है
डू नॉट क्लिक ऑन अ लिंक। आप देखिए, आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, आपको अट्रैक्टिव करने के लिए ऑनलाइन काम करते करते किसी भी चीज़ को यूज़ करते करते, मान लो आप अमेज़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऐड वगैरह आती हैं, राइट। और आप किसी और भी मान लो प्रोडक्ट या फिर किसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं सेलिंग या परचेजिंग के लिए, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि भी आप इस वाली ऐप के थ्रू ये चीज़ को परचेज करेंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा, वट। साथ में उनके कुछ लिंक्स आते हैं। अगर मान लो आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर किसी न किसी टाइप के फ्रॉड में फंस सकते हैं। इसलिए आप क्या करें, जो लिंक आपको मिला है आप कोशिश कीजिए आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करने की बजाय आप उस लिंक को अपने यूआरएल में जाकर उस लिंक को अपने एड्रेस बार के अंदर जाकर टाइप कीजिए और फिर आप उस साइट को ओपन कीजिए। क्लियर। सेकंड है, एंश्योर दैट द एड्रेस कंटेन HTTPS एंड अ पैडलॉक साइन। मीनिंग इज दिस, हमेशा ध्यान रखिए कि आपने जो भी लिंक ओपन किया है, जो भी साइट ओपन की है, वो आपकी HTTPS या फिर एक लॉक पैडलॉक साइन के अंदर ही ओपन हो। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जब हम मान लो किसी भी साइट को ओपन करके देखें तो जो आपका एड्रेस बार होता है उसमें आपको उस साइट के बिल्कुल फ्रंट में उस एड्रेस के बिल्कुल फ्रंट में या तो एक लॉक का साइन मिलेगा या फिर HTTPS लिखा मिलेगा। अगर ऐसी कोई साइट है तो ही आप उसको ओपन करके उसमें कोई भी प्रोडक्ट को सेल या परचेज कीजिए या ऐप को डाउनलोड कीजिए, अदरवाइज आप उसको स्किप कर दीजिए। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट, ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जिसके थ्रू आप हर टाइप के फ्रॉड से बच सकते हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जब भी हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं या अपने डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो आप 3 टाइप से उसका ट्रांसमिशन कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड से बच सकें। कौन कौन सा? सबसे पहला है आपका SSL, सेकंड है डाटा इंक्रिप्शन एंड थर्ड है आपका यूज सेफ प्रोटोकॉल। देखिए, जब भी हम डेटा का ट्रांसमिशन करें तो हमेशा वो सिक्योर टाइप से करें, मतलब कि आप सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज़ करें। सिक्योर सॉकेट लेयर का मीनिंग क्या होता है? ये एक ऐसी लेयर होती है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरी साइट तक या दूसरे ऐप तक जो भेजती है। मान लो आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी तो आपकी इन्फॉर्मेशन को कंपनी तक वो इनक्रिप्टेड डाटा में चेंज करके भेजती है, जिससे कि कोई भी हैकर या क्रैकर आपकी उस इंफॉर्मेशन को चुरा नहीं सकता। क्लियर। सेकंड है डाटा इंक्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है डाटा इंक्रिप्शन? इसके थ्रू आप कोडिंग लैंग्वेज में अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जिसके थ्रू आप अपने डाटा के किसी भी टाइप के फ्रॉड से बच सकते हैं। क्लियर। ये हमने पहले भी एक बार बात की थी डाटा इंक्रिप्शन के बारे में, डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन के बारे में, जो आपके डाटा को कोडिंग लैंग्वेज में चेंज कर देता है जिसको नॉर्मली कोई पर्सन समझ नहीं पाता। नेक्स्ट है यूज सेफ प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? सेफ प्रोटोकॉल मतलब जो सिक्योर प्रोटोकॉल है, आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते टाइम उस प्रोटोकॉल का यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करना है, तो आप यूज़ कीजिए सिक्योर FTP। FTP मीन्स टू से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन आप FTP का नहीं SFTP का यूज़ कीजिए, जो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, जो हमें नॉर्मली मिल जाते हैं। सिक्योर प्रोटोकॉल अपने डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आप उन्हीं टाइप के प्रोटोकॉल्स का यूज़ कीजिए जिससे आप कम से कम फ्रॉड में फंस पाएंगे। क्लियर। और सो डियर स्टूडेंट, आप अपने डाटा को जब भी ट्रांसफ़र करें या किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करें या परचेज़ करें तो इन टॉपिक्स का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है जो वो हम अपने बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।